तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे रंग पकड़ता जा रहा है और इस बिहार के चुनावी रंग में एक और बड़ा नाम शामिल हो गया है। ये नाम है मैथिली ठाकुर का, जो अब सुरों के साथ साथ सियासत के मैदान में भी कदम रखने को तैयार है। बिहार की प्रसिद्ध लोक और शास्त्रीय गायिका मैथिली ठाकुर अब सियासत के मैदान में कदम रख रही हैं। खबर है कि बीजेपी के टिकट पर बिहार के किसी विधानसभा चुनाव से वो किस्मत आजमा सकती हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर ने अभी सीट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके इशारे इसी ओर हैं कि वो जल्द ही सियासत में कदम रख देंगी। एक बातचीत के दौरान मैथिली ठाकुर ने कहा है कि राजनीतिक और संगीत के सफर पर वो लगातार चलती रहेंगी। उनके फैंस के मन में एक बड़ा सवाल ये भी है कि सियासत और सिंगिंग एक साथ कैसे करेंगी, तो उन्होंने कह दिया है कि सियासत वो नहीं करेंगी, वो सिर्फ सेवा करेंगी। हाँ, ये बात और है कि अगर उन्हें राजनीति में उतरने का मौका मिला तो वो सेवा करेंगी। हालांकि मैथिली ठाकुर एक बात स्पष्ट करती हैं कि कुछ भी नहीं छूटेगा, प्रभु सेवा और जन सेवा दोनों साथ चलेंगे। मैथिली ठाकुर ने इसके साथ ही खुलासा कर दिया है कि वो जल्द ही अपने गृह राज्य बिहार जाएंगी और वहां पर अपने गांव से काम करना शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि मैं थोड़े दिनों में बिहार चली जाऊंगी, मौका मिलेगा तो जरूर आगे बढ़ूंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं, अगर मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटेंगी। ऐसा बहुत सारा मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी, और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ से एक अलग जुड़ाव है और वहाँ से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा, लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज़्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूँ तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी दूसरी ही एनर्जी में अभी कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज़ संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं ज़रूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं है। दरअसल मैथिली ठाकुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी शास्त्रीय आवाज के जादू से उन्होंने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। अब मैथिली ठाकुर उम्र के शुरुआती पड़ाव से ही राजनीति के गलियारों में अगर कूदती हैं तो ये अपने आप में बड़ा कदम होगा। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े से मुलाकात की है और उन्होंने अलीनगर या फिर बेनीपट्टी, इन दोनों सीटों में से किसी एक से लड़ने की इच्छा जता दी है। संभावना ये भी बन रही है कि उन्हें इन्हीं दोनों सीटों में से एक से लड़ाया जा सकता है, क्योंकि मैथिली ठाकुर मिथिला की बेटी के रूप में भी जानी जाती हैं और उनकी गायकी अपने चरम पर है। ऐसे में वो अपनी भाषा पर भी गर्व करती हैं। चूंकि मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी की रहने वाली हैं, इसलिए इस बात की पूरी संभावना और कोशिश है कि इसी सीट से उन्हें लड़ाया जाए। हालांकि पार्टी की मंशा अलीनगर से चुनाव लड़ाने की अधिक होगी। इसके कई कारण भी हैं। दरअसल यहाँ पर जातीय समीकरण ऐसा है जिसके चलते बीजेपी को ये लग रहा है कि अलीनगर की सीट मैथिली ठाकुर की जीत की गारंटी बन सकता है। हालांकि मैथिली ने भी स्पष्ट किया है कि वो अपने संगीत करियर को नहीं छोड़ने वाली। उनका मानना है कि वो अपने गीतों के जरिए लोगों को प्रेरित करेंगे और राजनीति में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। मैथिली ने कहा है कि मैं अपने संगीत के जरिए जनता से जुड़ूंगी और राजनीति में जाकर उनकी सेवा करूंगी। इस खबर को लेकर के और मैथिली ठाकुर के राजनीतिक जीवन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.